आईटी डिपार्टमेंट ने की कटरीना और प्रियंका की बेल रिंग, तब से सारे स्टार्स अब डर के मारे फिर रहे हैं। टॉप स्टार्स आजकल अपने अकाउंटेंट्स के ऑफिस के चक्कर ज्यादा और स्टूडियोज के चक्कर कम लगा रहे हैं। लेकिन इट्स नॉट लाइक दिस इज एनीथिंग न्यू टू द बी टाउन स्टार्स। उन्हें तो आदत है अपना पैसा छुपाने की और पब्लिक की नजर में भी आने की। इसलिए तो जब होता है उन पर रेड तो दे जस्ट मूव ऑन विद देयर लाइफ लाइक इट वाज एनी अदर नॉर्मल डे, और थोड़ी देर के बाद वो भूल ही जाते हैं। Let's now check out who are the other people who've come under the IT radar but have managed to keep the raids low profile. Shah Rukh Khan loves to own fancy property, और शायद मन्नत may make it to the list of the biggest and fanciest bungalows in Mumbai. But that's not enough for this Khan. भाई इसलिए तो वो चल पड़े हैं दुबई, जहां उन्होंने supposedly दिया अपना land to a real estate giant. उसके बदले में उन्हें मिला दुबई के पाम जुमेरा में प्रेस्टिजियस सिग्नेचर विला। अब एसआरके कहते हैं कि ये स्वांकी विला मिला है उन्हें गिफ्ट में एज अ गुडविल जेस्चर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना फेमस नेम इस कंपनी को यूज करने दिया। पर आईटी डिपार्टमेंट नहीं है सैटिस्फाइड। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आईटी डिपार्टमेंट का मानना है कि दिस प्रॉपर्टी में बी टैक्सेबल बिकॉज शाहरुख को ये विला दिया कंपनी वालों ने उनके एंडोर्समेंट के बदले, और इसलिए आईटी वालों ने एसआरके को भेज दिया नोटिस इन नवंबर लास्ट ईयर। बट एसआरके इज टेकिंग हिज ओन स्वीट टाइम टू रिस्पॉन्ड। शाहरुख माइंड गेम खेलने में है किंग। आईटी डिपार्टमेंट को जवाब में शाहरुख ने भेजा एक जवाब कि गिफ्ट कभी टैक्सेबल होती ही नहीं है। फॉर फर्दर कंफर्मेशन, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी वालों ने भेजा लेटर ये प्रूव करते हुए कि सिग्नेचर विला उनकी तरफ से एसआरके को सच में ही गिफ्ट है, क्योंकि वो करते हैं उनका हर एनुअल फंक्शन अटेंड। आईपीएल के दौरान शाहरुख खान और प्रीति जिंटा को नहीं छोड़ा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। एसआरके के कोलकाता और मुंबई ऑफिसेज पर छापा मारा था आईटी ऑफिसर्स ने, क्योंकि सब जगह यही खबर लीक हुई थी कि आईपीएल से सभी फ्रेंचाइज को हुई अनलिमिटेड इनकम गेन। तो आईटी डिपार्टमेंट ने सोचा कि इनकम टैक्स फिर क्यों है कम, और इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए किया रेड। प्रीति जिंटा को तो आईटी डिपार्टमेंट ने पहुंचाया था चंडीगढ़ कोर्ट, क्योंकि अलेजिडली प्रीति नहीं कर रही थी अपनी टीम किंग्स 11 पंजाब के इनकम की डिटेल्स को रिवील। बॉबी देओल भी फंसे हुए थे इन अ फैमिली बैटल विद हिज साला, यानी कि हिज वाइफ्स ब्रदर विक्रम आहूजा। उनके घर पर भी अपेरेंटली सुबह सुबह हुआ एक रेड, बट अगेन द देओल्स जस्ट डिसमिस्ड द स्टोरी। आजकल तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म या फिर कोई आइटम सॉन्ग ही हिट हो जाए तो दैट्स इट, द आईटी पीपल विल कम नॉकिंग एट योर डोर। कहीं म्यूजिक की सेल्स तो कहीं बाम की एंडोर्समेंट से प्रोड्यूसर अरबाज खान जब मजा ले रहे थे अपनी वाइफ मुन्नी के कमर्शियल सक्सेस का, तभी आईटी वालों ने रुइन कर दिया उनका हनीमून। टेंशन से शायद सूख गया होगा अरबाज का खून, पर ऑन द सर्फेस ही वाज वेरी कूल। जब उनसे पूछा गया अबाउट द टैक्स रेट, उन्होंने कहा दैट इट वाज जस्ट अ रूटीन चेकअप। ठीक कुछ ऐसा ही बहाना दिया था प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने, जिनकी लास्ट 3 फिल्म्स कुछ खास हिट भी नहीं हुई है। लेकिन आफ्टर अनजाना अनजानी उनके वहाँ भी आए बिन बुलाए आईटी के मेहमान। बट साजिद सेड दैट इट वाज जस्ट अ रेगुलर कैजुअल लुक एट हिज बुक्स। ऑस्कर विनर और म्यूजिक की दुनिया के बादशाह ए.आर. रहमान के घर भी अपनी मेहमान नवाजी करवाने पहुंच गए आईटी ऑफिसर्स, वो भी सुबह के 8 बजे। But this perhaps was the most hushed raid, because उनके आने की खबर के बाद कहीं से कोई खबर ही नहीं निकली। लगता है बात को कहीं ना कहीं दबा ही लिया गया, या फिर रहमान निकले boringly Mr. Clean। Well, IT raids are making big news, और प्रियंका का कहना है कि उन्होंने 6 करोड़ एक साथ कभी देखे ही नहीं है। I have just one thing to say. या तो प्रियंका झूठ बोल रही हैं या वो अपने स्टार स्टेटस को एकदम नीचे कर रही हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि उन्होंने 6 करोड़ एक साथ नहीं देखे हैं? मूवीज का डिक्लेरेशन तो हो रहा है, तो फिर ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है और क्यों अंडर द रेडार ऑल ऑफ अ सडन? पता नहीं कितना मूवीज का डिक्लेयर करते हैं, कितना नहीं करते हैं। Somebody is the highest taxpayer, blah blah blah. But the point is when they go to store openings and वो रिबन काटते हैं, उसका पैसा उन्हें कौन देता है? जब वो जाके शादियों पे नाचते हैं, they don't want check payments because they don't want people to know that they are dancing like this at shadis and doing all these cheap things, and they rather take cash which they can just hoard away. पता नहीं कहाँ छुपाते हैं कि वो बोलते हैं कि हमने इतना सारा पैसा देखा भी नहीं है। बट आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम ब्रांड एंडोर्समेंट्स, स्मॉलर ब्रांड्स, जैसे कोई हल्दी का ब्रांड एंडोर्स कर दिया या कहीं कोई छोटा सा स्टोर ओपन कर दिया, तो वहाँ से जो पैसे इनको मिलते हैं, इट्स प्रॉब्ली दैट इज व्हाट इज द अनअकाउंटेड वेल्थ। Well, the point to be noted is कि जितने ये आईटी डिपार्टमेंट वाले ये उन शादियों पे जा रहे हैं जहाँ पे डांसेस हो रहे हैं। You said it right. Stars के लिए शादी पे नाचना is very injurious to the wealth. That's a nice way of putting it.